अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एक ज़बरदस्त टॉपिक पर जो क्लास 8th हिस्ट्री चैप्टर फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी से लिया गया है। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि कैसे ब्रिटिश ट्रेडिंग कंपनी ने हिंदुस्तान में अपनी जगह बनाई और धीरे धीरे करके एक बड़ी एम्पायर की शक्ल ली। हम देखेंगे कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी का ट्रेड एक्सपेंड हुआ, नए रूल्स बने और बैटल ऑफ प्लासी के ज़रिए से उन्होंने अपना पावर एस्टेब्लिश किया। तो चलिए शुरू करते हैं। मुगल एम्पायर का डाउनफॉल। 1707 में मुगल एम्पायर औरंगजेब की मौत हो जाती है, जिस वजह से मुगल एम्पायर काफ़ी वीक होने लगती है। सूबेदार जो कि गवर्नर्स थे और बड़े जमींदार अलग अलग रीजनल किंगडम्स बनाने लगे। इसी दौरान 18th सेंचुरी के सेकंड हाफ में एक नए प्लेयर की एंट्री होती है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो धीरे धीरे एक छोटी ट्रेडिंग कंपनी से एक बहुत बड़ी एम्पायर इंडिया में बन जाती है। ईस्ट इंडिया कंपनी का आगाज। ईस्ट इंडिया कंपनी को 1600 में इंग्लैंड की क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ने एक चार्टर दिया, जिसमें उन्होंने ईस्ट के साथ ट्रेड करने का एक्सक्लूसिव राइट मिला। इस चार्टर के जरिए उन्होंने नए एरियाज एक्सप्लोर किए, सस्ते सामान खरीदे और उन्हें यूरोप में महंगे दामों पर भेजा। इन्होंने एक मर्केंटाइल सिस्टम अडॉप्ट किया, जिसमें रिसोर्सेज और वेल्थ को अपने ट्रेड और प्रॉफिट के लिए यूज करना शामिल था। लेकिन कंपटीशन काफी टफ था। पुर्तगालीज, डच और फ्रेंच भी ट्रेड करने के लिए इंडिया आए हुए थे। कॉटन, सिल्क और स्पाइस जैसे आइटम्स की डिमांड ज्यादा थी और इसी वजह से ट्रेडिंग कंपनीज के बीच में काफी टकरार होती थी। फैक्ट्री एट हुगली रिवर। 1651 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में हुगली रिवर के पास अपनी पहली फैक्ट्री सेटअप की। ये एक ट्रेडिंग बेस था जहां मर्चेंट्स काम करते और गुड्स एक्सपोर्ट के लिए स्टोर होते थे। इन्होंने अपना सेटलमेंट एक्सपेंड करते हुए वेयर हाउसेस बनाए और फोर्ट्स भी बनाए। इस वक्त कंपनी बंगाल के नवाब से ज्यादा कंसेशंस लेने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन नवाब की इंटरफेरेंस की वजह से कंपनी नाराज हो गई और कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ने लगे।